बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 का डेट शीट अर्थात आपका रूटीन वगैरह जारी कर दिया गया है। फरवरी मंथ में आपका एग्जाम होगा। ऐसे में अपने पास सिर्फ एक जनवरी का महीना बचा है पढ़ाई करने के लिए। तो ऐसे में काफी विद्यार्थियों से प्रश्न प्राप्त हो रहा था कि सर नए साल में एक मंथ अपने पास समय है, तो कुछ ऐसा स्ट्रेटजी बताइए कि अगर हम कुछ नहीं पढ़े फिर भी एक मंथ में पढ़ के फर्स्ट डिवीजन अर्थात कि 300 या 350 प्लस आप स्कोर कर पाए। तो आपके इस प्रश्न का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। ध्यान से चीजें समझिएगा। अगर आप बहुत चीज पढ़ चुके हैं तब आपको बचे हुए समय में कैसे पढ़ाई करने की आवश्यकता है वो भी हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी में चार चांद लग जाए। और जो विद्यार्थी अभी तक कुछ नहीं पढ़े, उनका सिलेबस 10% 20% ही कंप्लीट हुआ है, तो उनको बचे हुए समय में कैसे पढ़ाई करना चाहिए जिससे कि आसानी से वो फर्स्ट डिवीजन या 350 प्लस स्कोर या मैं जो चीजें बता रहा हूं उतना अगर आप एक मंथ में कंप्लीट कर लेते हैं, उस पे पढ़ाई कर लेते हैं, तो मैं दावा के साथ कहता हूं कि आपका 400 प्लस आसानी से आ जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा अगर आप भी मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं। चलिए एक एक चीज बारीकी से हम लोग सीखेंगे। मैं ये बताऊंगा क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और सब क्या क्या टिप्स, मतलब पूरा, ये नहीं किसी ने बता दो ये पढ़ लीजिएगा। हर एक जानकारी आपके दिमाग में क्लियर, क्योंकि स्ट्रेटजी अपने के पास क्लियर होना चाहिए। ये चीज देखिए, ये चीज पता चल जाए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो पढ़ना है वो कहां से मिलेगा, तो बाकी क्या रहा, बाकी एक मंथ में आसानी से हम समाप्त करके फर्स्ट डिवीजन 350 प्लस 400 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि जो चीज बताया जाए उसको कितना शिद्दत से आप बचे हुए समय में फॉलो करते हैं। अब यहां पे देखिएगा, देखा जाए कितना समय अपने पास शेष है, तो मात्र एक मंथ यही जनवरी वाला शेष है। बात पे डिपेंड करता है कि आप वीडियो कब देख रहे हैं। फरवरी में आपका डेट का अनाउंसमेंट आ चुका है कि 1 फरवरी से इंटर का और 17 फरवरी से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की शुरुआत होगा। मतलब यही आपके पास अगर छुट्टी वगैरह हटा दे तो लगभग 30-31 दिन अपने पास पढ़ने के लिए है। तो ऐसे में अपने पास टू द पॉइंट चीजें होना चाहिए। ये नहीं कि अब ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, इससे अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि मात्र 31 दिन अपने पास 30 दिन 31 दिन पढ़ाई करने के लिए है। तो इस 31 डेज की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, और ये जो मैं आगे चीजें बता रहा हूं ये कई साल से प्रूव हो चुका है। मतलब इस पे काफी विद्यार्थी इस रूप में पढ़ाई करके और बस एक ही मंथ में 1.5 मंथ में स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके 300-400 प्लस स्कोर किए हैं। ये नहीं कि आप ही पे इसका टेस्टिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, ये प्रूवेड मेथड है। मतलब ये पहले इसको प्रमाणित किया जा चुका है, कई छात्र छात्राओं ने इसको फॉलो करके और इस रूप में स्कोर किए हैं। तो ये आपको निश्चिंत रहना है। तो क्या क्या पढ़ना है, चीजें एक एक चीज में क्लियर करूंगा। तो बचे हुए समय में कुछ आपको पढ़ने की नया आवश्यकता नहीं है, बस अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़िए। ये नहीं कि सिर्फ एक साल का, नहीं, एक साल का पढ़ने से काम नहीं चलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कम से कम सर 2019 से लेकर 2024 तक का इस पे आपका कमांड होना चाहिए, ठीक है। कहां से मिलेगा, कैसे पढ़ना है आगे मैं बताऊंगा। तो पहला चीजें स्पष्ट है कि अपने को बस यही 3 चीजों में बता रहा हूं, और इतना कम भी नहीं, इसको आप पढ़िएगा तब पता चलेगा। डेली आपको 7-8 घंटा इस पे देना होगा समय, तभी ये चीजें कंप्लीट आप कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 से 2024 सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपको बचे हुए समय में बार बार अगर पढ़ गए तो उसका रिवीजन करते रहना है। मॉडल पेपर सर प्रीवियस ईयर कम से कम जो नया पैटर्न वाला मॉडल पेपर है, तो 2021 से लेकर जो आपका आया है 2024 तक 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, इतना सेट आपको पढ़ जाना है हर एक विषय का। आप समझ रहे कितना ही चीजें हो रहा है, मतलब कितना ज्यादा होगा। जैसे मॉडल पेपर नहीं देखें तो हर एक विषय का, मान लीजिए आपका 5 विषय है तो 21 से लेकर 24 तक आपका ये 21 वाला, 22 वाला, 23 वाला, 24 वाला आप पढ़ेंगे तो ये 4 साल का यही होगा। एक एक विषय का 5 तो 5 होगा 20 सेट तो यही हो गया अपने पास। तो चीजें कम नहीं है, इसके लिए आपको पूरा लग के पढ़ाई करना होगा, पूरा समय देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, तो ये सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर भी जो आपका हुआ है 2024 में 2025 के लिए, वो तो पढ़ना ही है, लेकिन कम से कम इतना ही जितना दिन का नया पैटर्न पे है। ये कहां से मिलेगा मैं सभी चीज बताऊंगा, इतना आपको पढ़ जाना है। तो बचे हुए समय में क्या पढ़ना है सर, जिससे कि अगर हम कुछ नहीं पढ़े तभी हमारा स्कोर अच्छा होगा, सब चीज पढ़नी है तभी हमारी तैयारी में 4 चांद लगा दे। तो बस अपने पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 19 से 24 तक ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव एक एक प्रश्न याद होना चाहिए। मॉडल पेपर 21 से 24 तक और फिर आपका सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। तो ये क्लियर हो गया क्या अपने को पढ़ना है एक मंथ में। अच्छा, कहां से सभी चीज मिलेगा ताकि आप अध्ययन कर पाए। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा, मैं बोला कि हर एक डाउट आपका क्लियर होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन बैंक नामक बुक आता है, जो मैं काफी पहले से आपको जानकारी देता हूं, वहां से आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के परीक्षार्थी हैं, तो क्वेश्चन बैंक खरीद के इतना दिन का आप याद कर जाइएगा।
मॉडल पेपर इजीली इंटरनेट पे मिल जाएगा, जैसे arcareerpoint.com वेबसाइट पे ही जाइएगा तो मॉडल पेपर सेक्शन में आपको 21, 22, 23, 24 सबका मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, तो सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर 2024 वाला आपके पास होगा, और 23, 22, 21 का यूट्यूब पे जैसे इसी चैनल को सब्सक्राइब कर देखिएगा, तो हर एक साल का सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का आंसर की कराया जाता है, तो वहां पे वेबसाइट पे भी आंसर की अपडेट रहता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, तो वहां से भी देख सकते हैं। तो तीनों चीज कहां से मिलेगा ये मैंने बता दिया, वहां से ढूंढकर आप पढ़ाई कर लीजिएगा। अच्छा, अब है कि कितना लड़ेगा, मतलब आपको ये प्रश्न पूछ कर क्या पूछना चाहते हैं कि पढ़ेंगे तो इसको क्यों पढ़े आखिर में, क्योंकि चीजें आसान है। मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर वाला पैटर्न लागू है, आपने सेंटअप एग्जाम में देख लिया, आपने मॉडल पेपर में देख लिया, मतलब कि आधा प्रश्न अपने को बनाना है, आधा प्रश्न छोड़ देना है, तो बनाने भर का प्रश्न जो है यहां से आ जाएगा। अब कितना लड़ेगा, तो यहां से जो मैं बता रहा है तीन चीज से, इसे 300 से लेकर 400 प्लस अंक का प्रश्न रिपीट होगा। अब कैसे सर रिपीट होगा, यानी कि डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव पढ़े, हो सकता है कुछ प्रश्न आप सब्जेक्टिव में याद किए होंगे, उसको ऑब्जेक्टिव बना के पूछ लेगा, हो सकता है जो प्रश्न आप ऑब्जेक्टिव में आंसर के रूप में याद किए उसको प्रश्न बना दे, मतलब कि अच्छा से इसको, ताकि अभी इतना ही चीज लिमिटेड चीज पढ़ना है तो उसके इस रूप में पढ़ना है कि उससे कोई भी घुमा के फिराकर प्रश्न पूछे तो वहां से प्रश्न अपने से नहीं छूटे। तो यहां से इतना मार्क्स का प्रश्न आसानी से रिपीट हो जाएगा, लेकिन किस किस रूप में रिपीट होगा, एक तो कुछ प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे जिस रूप में आप याद करके गए, कुछ प्रश्न आप सब्जेक्टिव याद किए होंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव बना देगा, ऑब्जेक्टिव में कुछ का आंसर याद किए होंगे तो उसको प्रश्न बना देगा। तो ये चीजें पढ़ लेना है। और कितना लड़ेगा मैंने बता दिया, क्यों पढ़ना है, क्योंकि इसी से प्रश्न आप देखिएगा बनाने भर का प्रश्न आ जाएगा। आधा प्रश्न लड़ जाए तो समझिए 100% लड़ गया, क्योंकि आधा प्रश्न तो अपने को छोड़ना ही है, जो नहीं आता है उसको हम लोग छोड़ देंगे। अच्छा, अब आगे की तरफ और आपके मन में जो डाउट चल रहा है कि कैसे पढ़ना है सर, तो इसमें अब देखिए दो तरीका है। एक तो इसमें दो तरह के विद्यार्थी आ जाएंगे, वैसे विद्यार्थी जो पहले से अपना 100% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, या वैसे विद्यार्थी जो पहले से 50 से 60% अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। तो उनके लिए स्ट्रेटजी पहले बता दे रहा हूं, उनको क्या करना है कि सबसे पहले आपको प्रश्न को बनाना है एग्जाम के माहौल में। जैसे अब तक आपको पता चल गया कि आपका जैसे इंटर के परीक्षा तो आपको क्लियर हो गया कि आपका किस शिफ्ट में एग्जाम होगा, मैट्रिक का परीक्षा तो अभी क्लियर नहीं हुआ है कि आपका किस शिफ्ट में, आप जब एडमिट कार्ड आएगा तब क्लियर होगा। तो ऐसे में फिर भी आपको पता है कि हाँ, फर्स्ट शिफ्ट का परीक्षा ये इस बजे से इस बजे तक चलेगा, सेकंड शिफ्ट का परीक्षा इतने से इतना बजे तक चलेगा। तो बचे हुए समय में जो एग्जाम टाइम है उस टाइम में, इसीलिए तो देखिए, इसीलिए तो जनवरी मंथ में स्कूल कोचिंग सभी चीज बंद कर दिया जाता है, ताकि विद्यार्थी जो परीक्षा का समय है उस समय में घर पे बैठ के पढ़ाई करें। इससे क्या होगा कि आप एक मेंटल समझिए एक्सरसाइज भी है कि कोई भी विद्यार्थी लगातार 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन डे में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक या 12 से लेकर 2 बजे तक सोने के लिए, मतलब डे बाय डे सोता है, तो एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा तो माइंड उसका बॉडी उस रूप में एडजस्ट कर लिया, वो खोजेगा कि इसमें मुझे सोना है। और जो विद्यार्थी लगातार एक मंथ डेली मान लीजिए 9:30 से लेकर 1 बजे तक या 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ाई कर रहा है, तो उसका माइंड ऑटोमेटिक एग्जाम में उसका कंसंट्रेशन लेवल एकदम हाई लेवल पे रहेगा। वो अच्छा से चीजें को समझ के उसका माइंड को, अपने बॉडी को उस रूप में एडजस्ट करा लिया कि अपने को इस समय में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कैसे पढ़ना है सर, तो जो विद्यार्थी कुछ भी पढ़े हैं या जो नहीं भी पढ़े हैं उनको मैं यही सुझाव दूंगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन बैंक का उठाइए, मॉडल पेपर या सेंटर एग्जाम क्वेश्चन पेपर, तो पहले आंसर नहीं देखना है। पहले आपको समझिए आप एग्जाम में बैठे हैं, कहीं पे भी अपने बेड पे, टेबल पे ऐसे बैठ जाइए और एग्जाम के समय के अनुसार क्वेश्चन बैंक रखिए, इस तरह कॉपी रखिए और बैठ के क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर सॉल्व करें कुछ भी, और आराम से ओएमआर शीट इजीली हर एक बुक में मिल जाता है या मार्केट में मिल जाएगा। तो वहां से एक एक प्रश्न को, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिए। उस पे पहले ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, फिर सब्जेक्टिव का प्रश्न का उत्तर जैसे बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं, समझिए बोर्ड एग्जाम में आप बैठे वैसे लिखिए, और जब टाइम खत्म होता है पूरा समय दीजिए। इससे देखिए 2-3 बेनिफिट, एक तो मैंने बताया कंसंट्रेशन लेवल आपका ठीक हो जाएगा, बॉडी उसी रूप में आपका एडजस्ट हो जाएगा, माइंड उसी रूप में एक्टिव हो जाएगा एग्जाम में। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि चीजें क्या क्या छोड़ना है, क्या बनाना है, क्योंकि आधा प्रश्न छोड़ना है, आधा बनाना है, तो ये भी जरूरी हो जाता है जानना। तो एग्जाम में आपको क्लियर रहेगा इस चैप्टर से प्रश्न आ रहा है तो मैंने पहले बनाया था, मेरा गलत हो गया, इसमें मुझे बनाना ही नहीं है, पहले मैं जो चैप्टर में मुझे कमांड है, जो प्रश्न बढ़ाऊं तो वो मुझे बनाना है। तो ये सब तमाम बेनिफिट का टाइम मैनेजमेंट एग्जामिनेशन हॉल में यही होता है कि काफी विद्यार्थियों को समय ही नहीं बचता है, घर पे आके वो प्रश्न देखते हैं कि कितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव पे ही समय दे दिए, ज्यादा सब्जेक्टिव पे ही समय दे दिए, तो एक पार्ट छूट गया। तो ये आपके यहां से आप चीजें समझ पाएंगे, जिस रूप में बता रहा हूं उस रूप में पढ़ेंगे तब कि कितना मुझे ऑब्जेक्टिव पे सॉल्व करना है, कितना सब्जेक्टिव पे समय देना है, ताकि जो 3 घंटा मुझे समय मिल रहा है प्रॉपर 3 घंटा 15 मिनट, तो उतना देर में पूरा प्रश्न को लिख। देखिए स्मार्ट विद्यार्थी किसे कहते हैं कि जो 3 घंटा पेपर सॉल्व करने के समय मिलता है, तो ना कि 2 घंटा में 1.5 घंटा में सॉल्व कर लो, ना कि 3 घंटा से ज्यादा लगाए, उसका एक टाइम होता है 2 घंटा 45 मिनट के आसपास। अगर आप प्रश्न पत्र को अच्छा से सॉल्व कर पा रहे हैं
तब समझिए आपकी तैयारी अच्छी है। तो उतना देर आपको पूरा प्रॉपर वे में देना है, उसके बाद चीजें उसको चेक करना है कितना सही गलत हो रहा है, और उसके बाद उस प्रश्न को जैसे मान लीजिए एक सेट का बनाए, एक साल का एक सेट बना दिए तो उसको याद कर जाना है। मतलब पहले सॉल्व करना है फिर याद करना है। कब सॉल्व करना है मैंने टाइमिंग बता दिया, जो एग्जाम वाला समय है जैसे 9:30 से लेकर 12 मतलब 45 तक है, जो भी आपका समय होगा रूटीन वगैरह आ चुका है देख लीजिएगा। और जो आपका सेकंड शिफ्ट वाला समय, उस समय में जरूर ये चीजें सॉल्व करना है। और बाकी समय में जो आप पढ़ रहे हैं सुबह में, शाम में, रात में, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी रिवीजन कर रहे हैं वो आप करिए। चीजें आप समझ गए कैसे पढ़ना है, मैंने समझा दिया डिटेल में। अच्छा आगे की तरफ हम लोग बढ़े तो कुछ और टिप्स, तो रिवीजन करते रहिए। तो रिवीजन का समय कब रहेगा सर, तो मैंने बता दिया जो एग्जाम वाला समय है, जो रूटीन वाला समय है, जिस शिफ्ट में अपना पेपर है तो उस शिफ्ट में अपने को चीजें सॉल्व करना, जैसे मैंने बता रहा था। बाकी जो सुबह का टाइम है जैसे नाइट में आप पढ़ाई करेंगे तो उस समय रिवीजन कीजिए, इसमें नया कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, रिवीजन कीजिए। और जो विद्यार्थी कुछ नहीं पढ़े तो जो चीजें याद कीजिएगा तो उसको एक बार याद करने से काम नहीं चलेगा, उसी का बार बार रिवीजन कीजिए। और जो विद्यार्थी पहले से पढ़े, जो नोट्स बनाए हैं, बुक रखे तो उसका रिवीजन कीजिए। अब 1 मिनट भी आपको बर्बाद नहीं करना। आप जानते हैं कि आपके पास बर्बाद करने के लिए भी अब समय नहीं है, मात्र 30 से 31 दिन पढ़ लेना, इसी से आपका पूरा भविष्य का निर्धारण हो जाएगा। तो इस समय घंटा गिनकर आपको पढ़ाई नहीं करना, जितना आपके अंदर क्षमता है आप आराम से पढ़ाई कीजिए, जितना आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आंसर जैसे मैंने बताया वैसे लिखिएगा तो उत्तर लिखने का भी प्रैक्टिस होगा कि ऑब्जेक्टिव का उत्तर किस तरह आप सॉल्व करें, सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर, लघु उत्तर ये कैसे लिखना है, दीर्घ उत्तर ये कैसे लिखना है। तो ये सभी टिप्स भी पढ़ाई के साथ में आपको ध्यान रखना है। और बाकी सभी चीजें रूटीन वगैरह से लेकर हर एक चीज आपको arcareerpoint.com वेबसाइट पे मिल जाएगा, मॉडल पेपर वगैरह हर एक चीज। और बाकी आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल या इंस्टाग्राम कहीं पे भी पढ़ते होंगे तो ऐसे ही वीडियोस के लिए वहां पे हर एक नोटिफिकेशन, पीडीएफ नोट्स वगैरह सभी चीज भेजा जाता है। जो भी अपडेट आता है वो वहां पे आपके लिए सेंड कर दिया जाता है। इसके लिए आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे या फेसबुक, इंस्टाग्राम पे arcareerpoint सर्च करके ज्वाइन हो जाइएगा, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझे हैं कि किस रूप में पढ़ाई करने की आवश्यकता है, बचे हुए समय में क्या क्या पढ़ना है, मैंने पूरा डाउट क्लियर कर दिया। ऐसे अगर आप पढ़ेंगे ना तो देखिएगा एग्जामिनेशन हॉल में चीजें आपके लिए कितना आसान रहेगा, कि आप कितना आसानी से प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे बस। लेकिन एक मंथ में इसी स्ट्रेटजी के साथ किसी भी टॉपर से मिलिएगा वो इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया होगा पूरा जनवरी मंथ। तो ऐसा ही आप भी फॉलो करके पढ़ाई कीजिए। और मैं एक ही बात कहूंगा कि टॉपर बनने का कोई सीक्रेट ट्रिक नहीं होता है, टॉपर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो बचे हुए समय में एक दो बार और इस वीडियो को देखकर समझ लीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, और कोई डाउट रह गया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, खूब पढ़ाई कीजिए। घंटा और मिनट आपको ये नहीं कि इतना घंटा मैंने पढ़ाई किया, जितना आपके अंदर क्षमता है, जितना समय पूरा पढ़ाई कर लीजिए। आप सभी छात्र छात्राओं का रिजल्ट बिल्कुल शानदार आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।